नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने ये पूरा हम लोग आपका जितना इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म था कंप्यूटर स्टूडियो वो सब हम खत्म कर चुके थे। पूरे सीरीज में जब मैं पढ़ाना चालू किया कंप्यूटर तब से लेकर अभी तक में जितने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है चैप्टर के थ्रू पढ़ाते आया था। उसके अलावा जो बचे हुए आपके एक्सेप्शनल जो आपके हट के जो फुल फॉर्म थे वो भी आपको हम पढ़ा दिया था। उसके बाद ये लिस्ट में भी आपको जो भी थे आपके बड़े से दिखाने के लिए बना लिया था। बाकी इस लिस्ट का आपको अब जरूरत नहीं है ना। हाँ सर, चलिए मैं आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो से हम आपका लिस्ट पूछता है कि इनमें से कौन सा वीडियो फॉर्मेट है, कौन सा इसमें से ऑडियो फॉर्मेट है। तो वैसे कुछ कुछ लिस्ट जिससे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं तो उस लिस्ट पे हम चर्चा करते हैं। उसी पे हम सबसे पहले आप लोगों के लिए निकालना चालू करते हैं आपके फॉर्मेट वाले चैप्टर का वीडियो, है ना। हाँ सर, फॉर्मेट मतलब आपका कौन सा आपका ऑडियो फॉर्मेट का फाइल है। हाँ सर, कौन सा आपका वीडियो फॉर्मेट का फाइल है। हाँ सर, कौन सा आपका पिक्चर फॉर्मेट का ये पिक्चर है इमेज फॉर्मेट का फाइल है, इमेज फॉर्मेट का फाइल है। हाँ सर, तो चलिए इन सब पे हम अध्ययन करना चालू करते हैं। तो उस पे बाद हम आपका लिस्ट पूरा निकालते चलते हैं। आइए निकालते हैं आप सबके सामने, सबको हम देखेंगे अपने ध्यान से और ध्यान से अपने दिमाग में बैठाएंगे। ठीक, हाँ सर। इमेज फॉर्मेट लिस्ट आ जाएगा तो ठीक है, देखते हैं। आ रहा है वैसे ही, चलिए ठीक। ठीक, चलिए तो इस लिस्ट को हम लेते हैं ऑल इमेज फॉर्मेट। हाँ सर, तो पीएनजी है ना, ये लिखा हुआ जो है पीएनजी। चलिए आगे काम करते हैं, इसका कोई लिस्ट है तो सीधी लिस्ट हम देखने की कोशिश करते हैं। लिस्ट अगर हमको मिल जाता है तो आइए। चलिए लिस्ट ऑफ ऑल इमेज फॉर्मेट्स अर्थात जैसे ईपीएस, पीपीटी, सीएसएस, एवीआई, पीडीएफ, एमपी3, एचटीएमएल, टीएक्सटी, एक्सएलएस, डीएलएल, जेपीजी, डॉक, डॉक्स, पीएचडी, वेब, जिप, है ना। डॉट बीएमपी दिया है, जेपीजी दिया है, पीएनजी दिया है, रॉ दिया है, पीएचडी दिया है, ईपीएस दिया है, जीआईएफ दिया है, आईको दिया है, एआई दिया है, एसवीजी दिया है, टीआईएफ दिया है, सीडीआर दिया है। हाँ सर दोस्तों, ये आपका फाइल फॉर्मेट है दोस्तों। ठीक, हाँ सर, ये आपका इमेज फॉर्मेट है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इन्हीं से आपको देखने मिलेगा, इसी के तीन आपको दे देगा, इमेज फॉर्मेट, और एक घुसा देगा आपका ऑडियो फॉर्मेट। पूछेगा आपसे, बताइए इनमें से कौन सा है जो आपका इमेज फॉर्मेट नहीं है। तो आपको याद रखना इमेज फॉर्मेट कौन कौन से हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा अभी तक नाम सुनते थे। सब जेपीजी सुने हैं। हाँ सर, इसका हम जो सुने सर आपका जेपीजी के अलावा बस इसमें सबसे ज़्यादा लोग जेपीजी को जानते हैं इमेज फॉर्मेट में। और आपको याद रखना सर पीएनजी भी आपका इमेज फॉर्मेट है, सर बीएमपी भी आपका इमेज फॉर्मेट है, डॉट RAW भी आपका इमेज फॉर्मेट है, डॉट पीएचडी भी इमेज फॉर्मेट है, डॉट ईपीएस, डॉट जीआईएफ, डॉट आईसीओ, जीआईएफ को भी आपका इमेज फॉर्मेट में ही कंसिडर किया जाता है, डॉट एआई और डॉट एसवीजी। ये एसवीजी को पूछा हुआ है, एआई को पूछा हुआ है, जेपीजी को पूछा हुआ है, बीएमपी को पूछा हुआ है, पीएनजी को पूछा हुआ है। ये इनसे क्वेश्चन बना चुका है। हाँ सर, डॉट टीआईएफ और डॉट सीडीआर। हाँ सर, ठीक, ये सबसे आपके क्वेश्चन बने जो आपको अलग से इधर किया हूँ कि इनमें से कौन सा इमेज फॉर्मेट है, तो इन सबको घुमा के आपसे बना चुका है। ठीक, हाँ तो याद रखेंगे सर इमेज फाइल फॉर्मेट है ये आपके, है ना। हाँ सर, चलिए आपके अभी इमेज फाइल फॉर्मेट लिए हैं तो और हम पूरा लिस्ट इमेज फाइल फॉर्मेट का देखते हैं। फिर आपकी जितनी क्षमता होगी उसको आप ध्यान में रखिएगा, नहीं होगी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप जितना देख रहे हैं अभी इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसी को देखते चलना और इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। हाँ सर, एक एक नज़र देखे रहिए, देखे रहेंगे तो आपसे ध्यान रहेगा। हाँ सर, कैसा कुछ होता है करके। ठीक, चलिए तो इसलिए फिलहाल अभी इमेज फॉर्मेट का और लिस्ट निकालते चलते हैं। आइए, क्योंकि इमेज वाले से आपको जो फॉर्मेट वाला है इससे सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बनने लगता है। हाँ सर, चलिए देखिए आपको क्या क्या है सर फाइल फॉर्मेट में, पीएनजी, जीआईएफ, बीएमपी, जेपीजी, एसवीजी, है ना। हाँ सर,
चलिए TIFF दिया है कि नहीं दिया है? ठीक, हाँ सर। चलिए इसको ले आते हैं लिस्ट को भी। हर लिस्ट में जो नया होगा उसको ध्यान रखेंगे, जो पुराना होगा उसको रिवीजन कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है। बोला कि हमको सिर्फ एग्जाम में हमारा नंबर आना चाहिए सर, बस। ठीक, हाँ सर। टैग्ड इमेज TIFF है, इसमें इंपॉर्टेंट है, PNG इसमें इंपॉर्टेंट है, JPG इसमें फॉर्म इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, GIF आपका GIF 87 है, GIF आप जानते हैं? हाँ सर, वही वाला। तो GIF का इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ सबको, जियोग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट GIF, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, इनका फुल फॉर्म भी आपको कवर हो रहा है। और दूसरा आपको ये पता चल कौन सा आपका इमेज फॉर्मेट है सर। फिर आपको EXIF देखिए, TIFF के जैसे EXIF देखिए सर, एक्सचेंज या एक्सचेंज इमेज फाइल फॉर्मेट। हाँ सर, ठीक, हाँ। इसमें आप WBMP याद रखेंगे, बिट मैप, ये भी आपका इमेज फॉर्मेट है। हाँ सर। ये विंडोज मेटा फाइल जो है इसको उतना जरूरी नहीं याद रखना। पेंट या PICT, मैक पेंट एंड मैक ड्रॉ छोड़ दीजिए, PPM ये भी मत याद रखिए। जो आपको मैं अलग से यहाँ गोला बना दिया उसमें ही याद रखेंगे, इसमें से आपका एग्जाम क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ सर, आइए और कुछ इंपॉर्टेंट आपका अगर बच जाता है जितना आपको पढ़ाए हैं उसके अलावा, तो हम और खोज लेते हैं एक बार, ताकि हमारा फिर हमको दिक्कत ना रहे। चलिए सीरियल लिस्ट को भी हम देख लेते हैं एक बार। हाँ सर, 20 है, तो चलिए 20 का हम निकाल करके आपके सामने रख देते हैं। इसमें आपको बता भी देंगे कि इसमें से कौन कौन सा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, हाँ सर। चलिए कि भाई कौन कौन सा आपसे पूछेगा हम आपको ये भी बता देंगे। क्लियर हो गया? हाँ सर, आपको ये हम बता देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए भाई, ऑल इमेज फॉर्मेट में, और इमेज फॉर्मेट इसमें क्वेश्चन आपको पता है कि सर हाँ एग्जाम में आते हैं सर, और एग्जाम में आते और मिला देता है सर ऑडियो फॉर्मेट को, वीडियो फॉर्मेट को, इमेज फॉर्मेट को, और फिर हमसे पूछता है सर इसमें कौन सा आपका ऑडियो फॉर्मेट है, कौन सा वीडियो फॉर्मेट है, कौन सा इमेज फॉर्मेट है, ऐसा पूछते रहता है सर हमसे। हाँ सर, चलिए इमेज फॉर्मेट लिस्ट, उस पर आ जाते हैं हम। 20 मोर, SVG तक हुआ था, वेब P से ले लेते हैं। चलिए हालांकि जितने इंपॉर्टेंट थे आपको ऊपर ही मिल गया था, कोई दिक्कत की बात था नहीं। ठीक, हाँ सर। ठीक, चलिए ठीक, फ्री यहाँ तक हो गया है, देखते हैं। चलिए कुछ बचा हुआ 2-4 तो उसको भी निकाल के रख देते हैं, ताकि हमारा इस टॉपिक से भी हमारा कोई दिक्कत टेंशन ना रहे। मैं हर वही सेक्टर कवर कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आता है और आपको पूछता है ना। हाँ सर, तो आपसे कुछ भी छूटने वाला नहीं है। हाँ सर, देखिए चलिए भाई यहीं तक का था। देखिए फ्री लॉसेस के बाद से ये जो चार्टो है, इन चारों को भी रख लेते हैं। आइए हाँ सर, ये JPG का ही अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक, चलिए हाँ सर, देख लो मैं आप लोगों को भाई क्लियर दिख रहा है कि नहीं, पहले तो ये देखना पड़ेगा। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैं बोलूँगा तो सुन के भी लेके अपना कवर कर लेंगे। हाँ सर, आइए चलिए। हाँ सर, PNG ये है सर आपका PNG आपका। हम बात करें सर इमेज फॉर्मेट का, इमेज फॉर्मेट कौन कौन से थे आपके पहचानने बोलता है, वहाँ पे हम क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ सर, तो PNG आपका इमेज फॉर्मेट है। GIF आपका जो गोला कर रहा हूँ वही आपको याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, JPG इमेज फॉर्मेट है। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट आपका इंपॉर्टेंट है। BMP आपका फाइल फॉर्मेट है। हाँ सर, रॉ आपको याद रखना है। हाँ सर, ठीक, ये आपका JPG का ये एडवांस वर्जन है आपका रॉ, ये भी याद रखेंगे। JPG का ही आपका एडवांस वर्जन है रॉ। हाँ सर, फिर आपको याद रखना है SVG याद रखना है। SVG जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिए आप, उससे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, SVG याद रखेंगे। हाँ सर,
जेपीजी तो आपको पता है, इसको दिक्कत नहीं है, जेपीजी है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। पीसीएक्स दिक्कत नहीं है, AVIF याद रखेंगे, हाँ सर, ठीक। चलिए इतने ही आपको मिल ध्यान रखना है, ज़्यादा पीसीएस याद रख लीजिए, दूसरा भी याद रखेंगे पीएचडी, हाँ सर। बस आपको पीएनजी, जेपीजी, जीआईएफ, टीआईएफएफ, बीएमपी, रॉ, पीएचडी, एसवीजी, पीसीएक्स, एवीआईएफ, और आपके यहाँ बच गया आपका ये तो जेपीजी है, एफएफ ये भी है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, छोड़ दीजिए। तो जेपीजी में ही जेपीजी एक्सेल होता है, जेपीजी में ये जेपीजी 2000 होता है, ये सब आपको लगेगा घुमाने के लिए दिया, नहीं वो सही दिया है, वेबपी आपको याद रखना है सर। जो आपको मैं गोला कर दिया हूँ केवल उतने एक्सटेंशन आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा जो पीछे हैं चलिए उनमें भी मैं इससे ज़्यादा बने लूँगा। ये आपको बीएमपी याद रखना है, EXIF, TIFF, PNG, JPG और GIF, हाँ सर आपके सब ये इमेज फॉर्मेट है, हाँ सर। फिर उसके अलावा यहाँ पे BMP, JPG, PNG, रॉ, सबसे पहले आपको इसी लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा, इस रॉ को सबसे ज़्यादा याद रखेंगे, BMP, JPG, .BMP, .JPG, .PNG, .रॉ, और इन सबको फुल फॉर्म भी आप पता कर लेंगे, जैसे डॉट रॉ का मैं नहीं बताया हूँ तो आप पता कर लेंगे, हाँ सर। फिर आप इसमें जब का GIF फेमस है तो इसलिए याद रखेंगे, .PHD फेमस है तो PHD को याद रखेंगे, और आपके GIF को याद रखेंगे, हाँ सर। इसमें आप याद रखेंगे SVG को याद रखेंगे अलग से, और TIF को याद रखेंगे, TIF है या TIFF दोनों इसमें याद रखेंगे, हाँ सर। TIF बोले या TIFF बोले, टैग्ड इमेज फाइल बोले या टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, हाँ सर, ठीक। चलिए आपको जो इंपॉर्टेंट है सब मैं बता दिया, हाँ सर। बाकी उसके अलावा आपको .TPS, .ICO, .AI ये दिख रहा है, .CDR ये ध्यान रखना, तो रखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ सर। चलिए तो हमारा जो इमेज फॉर्मेट था सर हमारा ये होता है पूरा, क्या हो गया तो हमारा इमेज फॉर्मेट वाला लिस्ट हो गया पूरा, ठीक है। आइए वहाँ आप क्या आते हैं, ऑडियो फॉर्मेट का लिस्टिंग हम कर लेते हैं, ऑडियो फॉर्मेट का लिस्ट हम बना लेते हैं। चलिए आपसे एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा क्या, नहीं सर, इतने सारे हम फॉर्मेट पढ़ लिए हैं तो भैया वो भी तो जो एग्जाम बनाने वाला है वो अंतरिक्ष से तो खोज के लाएगा नहीं, ऐसे गूगल में देखेगा या जो सबसे फेमस होंगे उनसे उठाए क्वेश्चन बनाएगा, तो जितने इंपॉर्टेंट आपके इमेज फॉर्मेट है सब आपके कंप्लीट हो गया। अर्थात आप समझिए कि आप निश्चिंत रहिए, अगर इमेज फॉर्मेटिंग वाले या फॉर्मेट वाले से क्वेश्चन आया इनमें कौन सा ऑडियो फॉर्मेट है, कौन सा ऑडियो फॉर्मेट का एक्सटेंशन है, कौन सा वीडियो फॉर्मेट का एक्सटेंशन है, कौन सा आपके इमेज फॉर्मेट का एक्सटेंशन है, आपको सब पता रहेगा, ठीक। चलिए अब आते हैं आपके ऑडियो फॉर्मेट पे, ठीक ठीक। ऑडियो फॉर्मेट लिस्ट, चलिए हम इधर से आते हैं ऑडियो फाइल फॉर्मेट में। चलिए 5 मोर और लिखा रहा है, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है। चलिए भैया फिर इन्हीं को ले आते हैं, साहब को जो गूगल में सबसे पहले दे रहे हैं साहब, गूगल साहब, हाँ सर। उसके बाद फिर हम अन्य पे चर्चा करेंगे, ठीक है भैया, हाँ सर। चलिए आ जाइए, RF64 तक हो गया है ऑडियो फॉर्मेट लिस्ट, ठीक। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते चलिए, आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। बस उसके अलावा डिजिटल ऑडियो टेप ही बचा है, इसी को ले लेता हूँ, चलो बाकी तो वही वाला लिस्ट है, ज़्यादा नहीं है, ठीक। इधर वाला ही कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक ठीक, हाँ सर। सर आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट अगर बात करें ऑडियो फाइल फॉर्मेट का तो आप क्या याद रखेंगे सर, सबसे पहले याद रखेंगे .web, सबसे इम्पोर्टेंट। MP3 आपको तो ये पता ही है, हाँ सर। अब इसमें जो आपको याद रखना है, जब आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा वेब और MP3 चलता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, बाकी इन सब से आप पढ़ना तो पढ़िए, नहीं तो इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ आप इसमें याद रखेंगे RF64, इसे क्वेश्चन बन सकता है आपका, हाँ सर। ब्रॉडकास्ट वेब फॉर्मेट BWF, हाँ इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद रख लीजिए, हाँ सर। AES3 से याद रख लीजिए, हाँ सर। LPCM ऐसे रख लीजिए। WMA विंडोज़ मीडिया ऑडियो, तो हाँ ये भी याद रख लीजिए क्योंकि ऑडियो है, ये फॉर ऑडियो, हाँ सर। और वॉर्बिस एक अलग टाइप का दिख रहा है इसलिए वॉर्बिस याद रख लीजिए। चलिए मेनली आपको ये दोनों सबसे ज़्यादा याद रखना है, और उसके अलावा जो जिससे क्वेश्चन बनेगा वो आपको दे दिया, ठीक, हाँ सर। और डिजिटल ऑडियो टेप, ये तो आप जानते हैं जो टेप होता है ना, टेप उसी का बात कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक, हाँ सर। चलिए इसके अलावा ये हो गया, हम आपके इसके अलावा आते हैं दूसरी जगह से कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट निकालते हैं जिसमें हमको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट हमको मिल पा रहा है। बाकी आपका मेनली ऑडियो वाले में वही जो ऊपर बताया हूँ उतने का ही उपयोग करता है, ठीक, हाँ सर।
ठीक, जैसे MPEG2, MPEG4, MPEG4 तो आपका वीडियो फॉर्मेट हो जाता है। जैसे देखिए वेब AIFF AU रॉ हेडर लेस PCM, ठीक, उसको याद नहीं हो, वेब AIFF याद रखना, AU याद रखना है। हाँ सर, फिर आपको याद रखना है MP3 वॉर्बिस ओपस, बस इतना याद रखना है। ठीक, हाँ चलिए, ये तो हो गया इधर का काम। हम इधर आते हैं, आपका लिस्ट में देखते हैं कोई मिल जाए तो। हाँ सर, चलिए ये आपका थोड़ा काम का है, इसका बस ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में ही देगा, आपको याद रखेंगे। ठीक, बेस्ट ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स। हाँ सर, चलिए इसमें आपका थोड़ा काम का चीज़ मिला है, इसमें से आपको क्वेश्चन बनेगा, इसका क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हाँ सर, मैं हाईलाइट कर देता हूँ किससे किससे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ सर, सर MP3 से तो बनता ही, MP3 आपका ऑडियो फॉर्मेट आप जानते हैं। हाँ सर, फिर याद रखेंगे MP3 की जगह MP2 भी याद रखेंगे। हाँ सर, M4A भी याद रखेंगे, M4A, MP3 नहीं है, M4A है। हाँ सर, फिर याद रखेंगे आपका WM याद रखेंगे। हाँ सर, M4A था, वैसे ही आपका .M4R भी है। हाँ सर, .3G है, याद रखेंगे, और ये AIFF भी याद रखेंगे। हाँ सर, मिडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडी याद रखेंगे। हाँ सर, .VQF ये पूछा जा चुका है व्यापा में। हाँ, ये भी याद रखेंगे। .web आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बस .h3 सर, सबको तो टिक कर दिए, बचा 11 दोस्तों, आपको काम बचा ना, .ASF बचा, फ्लैग बचा, एस बचा, OGG बता, आरे बचा, और साथ में जब बोला बचा तो वो भी .AMR बचा, .AP बचा, तो भी आपका वही पता चल गया कि हाँ सर ये भी आपका ऑडियो फॉर्मेट है, और जिसको मैं हाईलाइट किया हूँ सबसे ज़्यादा याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है MP3, ठीक, वेब, मिडी, VQF। हाँ सर, बस इसको सबसे ज़्यादा याद रखना है, इसको मार्क्स से हाईलाइट किया। ठीक, चलिए आपको इतना ही बता दिया। हाँ, OGG भी याद रखेंगे। हाँ सर, चलिए ये आपके ऑडियो फॉर्मेट हो गए। चलिए, तो आपका सर यहाँ वीडियो फॉर्मेट वाला हो गया है ना। हाँ सर, आपका यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट वाला लिस्ट हो गया, ऑडियो फॉर्मेट वाला लिस्ट हो गया। चलिए सर, आपका इमेज फॉर्मेट हो गया और आपका ऑडियो फॉर्मेट का भी लिस्ट हो गया। बात है वीडियो फॉर्मेट के लिस्टिंग में। ठीक, हाँ सर, आइए तीनों को आपस में मर्ज करके पूछ सकता है, इनमें से कौन सा वीडियो फॉर्मेट है, सब मिला के दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा है, पूरा लिस्ट देगा, पूछेगा कुछ अलग डाल के बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है, या इनमें से पूरा लिस्ट दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा वीडियो फॉर्मेट का ही सब लिस्ट दे देगा, उसमें पूछेगा पहचानिए इसमें वीडियो फॉर्मेट कौन सा है। हाँ सर, तो वीडियो फॉर्मेट लिस्ट। हाँ सर, चलिए अब आपको दिखेगा दोस्तों वीडियो फॉर्मेट का सबसे फेमस लिस्ट। अच्छी बात है कि बस एक ही पेज में आपका जितना इंपॉर्टेंट है आपका मेन कवर हो जाएगा। हाँ सर, इसमें आप सबसे ज़्यादा ऊपर वाले को देखते हैं, ठीक। हाँ सर, चलिए
तो हो गया आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट वाला भी। ठीक, हाँ सर। चलिए सर AVI है, हाँ सर AVI है आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट। सर MPEG देखिए, MPEG 4 ये याद रखेंगे, हाँ सर। WMV, हाँ सर। MOV, हाँ सर। फ्लैश वीडियो, वेब ये सब इसको मत याद रखिए, इनको भी मत याद रखिए। चलिए यहाँ से दोनों याद रखें, ठीक है, बात है इस पे। .MOV है सर, मूवी देखना है तो हाँ सर याद रहेगा। .HWF है तो हाँ सर याद रहेगा। MP4 है सर, याद रहेगा। MP4 MP3 जो होता है वो ऑडियो है, MP4 अगर कर दिया, देखिए MP4 कर दिया तो आपका वीडियो है सर। .MKV बहुत इंपॉर्टेंट, MP4 बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ सर। .AVI बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ सर। .3GP ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट करो बस उसको ही पढ़ना है। MPEG को शायद पीछे ऑडियो फॉर्मेट में भी ले लिया था क्या, ये देखते हैं एक बार तो। MPEG को लिया कि कहीं ऑडियो फॉर्मेट में, MP3 MPEG देखते हैं एक बार। MPEG नहीं, सिर्फ MP3 था आपका ऑडियो फॉर्मेट में, हाँ सर। वीडियो फॉर्म इमेज फॉर्मेट कहीं ले लिया क्या, देख लेते हैं। MPEG ये तो नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा, ये क्रॉस चेक करना जरूरी है ना भाई, क्योंकि नहीं लिया है, हाँ सर। MPEG नहीं, या JPG PNG MPEG नहीं है, ठीक, हाँ सर। चलिए तो आप सही है भैया, आपको सही लिस्ट मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको उसको हाईलाइट कर दिया उतने ही आपको पूछना है सर। .MOV .HWF MP4 MKV AVI 3GP, बोलते 3GP मूवी है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी मूवी है। .MPEG ये आपके दोस्तों वीडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक, हाँ सर। चलिए आपका 12 वीडियो फाइल फॉर्मेट है, उस तरीके से मैं सबका कोशिश करता हूँ इसी साइड का तीनों का भी एक पेज में निकालने का, जो तीनों का उसका वो था, है ना, हाँ सर। इमेज फाइल फॉर्मेट, वीडियो फाइल फॉर्मेट और आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट तीनों निकाल दूं, ताकि आपका तीनों एक साथ रहेगा तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं जाएगा। तो इमेज फाइल फॉर्मेट सबसे पहले निकालते हैं, हाँ सर। और सीधा उसी कलरफुल वाले से ही ले लेते हैं लिस्ट आपका, 12 वाले से ही, हाँ सर। बहुत अच्छा दिया है, ये सब इंपॉर्टेंट को दे दिया है सर। आपका रॉ इंपॉर्टेंट है, JPG इंपॉर्टेंट है, SVG इंपॉर्टेंट है, PNG इंपॉर्टेंट है, TIFF इंपॉर्टेंट है, PSD GIF JPG SVG BMP TIF सब तो दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपका इमेज फाइल एक्सटेंशन है, हाँ सर, ठीक। इसलिए आपका PDF PNG TIFF PSD JPG AI GIF हाँ सर दिया हुआ है। चलिए इमेज फाइल फॉर्मेट है आपका। चलिए इमेज फाइल फॉर्मेट लिस्ट ये हो गया, 12 इमेज फाइल फॉर्मेट लिस्ट हो गया। चलिए भैया ये आपको रख दिया मेरे साथ, 12 इमेज फाइल फॉर्मेट लिस्ट वाला मैं लिस्ट बना के रख दिया आपके सामने, है ना, हाँ सर। चलिए ठीक हो गया, देखो आपको दिख रहा है कि नहीं। आपको तीनों एक पेज पे दे दूंगा तो भी आपके लिए इजी रहेगा, और इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूंगा, ठीक, हाँ सर। आइए इमेज का आपको ऑडियो दिखा देता हूँ मैं, ऑडियो फाइल फॉर्मेट वाला लिस्ट, ऑडियो फॉर्मेट लिस्ट, इमेज में चल जाते हैं। MP3 OGG WMA वेब और AIFF ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जो यहाँ दिखा दे रहा हूँ, जैसे बीच जो दिखाता हूँ उसको याद रखें, पूरे इंपॉर्टेंट इनके बीच में आपसे एग्जाम में आएगा एग्जैक्ट। MP3 AIFF OGG WMA WWAV WAV, हाँ सर। इमेज फाइल आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक, हाँ सर। ठीक, मिल गया, चलिए ठीक, वहीं का मिल गया, उसी फाइल का 12 वाले का ही, हाँ सर। चलिए भैया
ध्यान रहेगा। हाँ सर, ये आपका हो गया। ठीक, चलिए, तो हो गया आपका दोस्तों ऑडियो फाइल फॉर्मेट, है ना। हाँ सर, आज हम वीडियो फाइल फॉर्मेट में एक टॉपिक, एक वीडियो देखेंगे और उससे आपका इससे बनने वाला क्वेश्चन जितना आएगा सब आपका क्लियर। एक वीडियो में एक क्वेश्चन क्लियर। सोचिए अगर आप ऐसी 100 वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर पर, 100 क्वेश्चन आपके खत्म। 100 क्वेश्चन तो आते ही नहीं किसी एग्जाम में। सोचिए तो आपको कितना ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा उस सब्जेक्ट पे, है ना। हाँ सर, इमेज, ये देखिए आप मिल गया उन्हीं का। चलिए भैया, अच्छा वो उनका ही मिल गया, तो अब तो कोई दिक्कत डाउट नहीं रहेगा। तीनों में आपको सबका बताने के बाद आपका तीनों को मैं एक साथ रख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत डाउट ना रहे। ठीक, हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए सर, इमेज, ये इमेज फाइल फॉर्मेट है सर, आपका इमेज फाइल फॉर्मेट है। हाँ सर। सर ये आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। हाँ सर। सर आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट है। हाँ सर। सबको क्रमबद्ध तरीके से देखिए। सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ उतने कोई ध्यान रखना है। एक बार तो आप पूरे को देख लिए ताकि आपके नज़र में कभी भी कोई चीज़ गड़बड़ाए ना, है ना। हाँ सर, ठीक। चलिए, चलिए इसमें तो बाकी सब में तो क्लियर है, इसमें कुछ कुछ में गोले बने हुए हैं उसकी वजह से आपको दिखने देते। ये जो MP3 लिखा हुआ है बता दे रहा हूँ, ये आपका .acc लिखा हुआ है बता दे रहा हूँ दोस्तों, आपका .mpa लिखा हुआ है आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, ये दोस्तों को लिखा .midi। हाँ सर, तो आपको अभी ये भी क्लियर हो गया कि सर कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए इसको लिखता हूँ .mp3 लिखा हुआ है। ये लिखा आपका .acc, लिखा .midi। हाँ, ये लिखा आपको कहाँ गया .mpa। हाँ, और कुछ है जो आपको नहीं दिख रहा वो क्लियर हो गया, हो गया, दिख रहा है। बाकी तो सब में तो बाकी दोनों क्लियर, इसी में थोड़ी डिजाइनिंग था बस। ठीक, चलिए अब हम चालू करते हैं। कौन सा आपको इंपॉर्टेंट है, किसको आपको एग्जाम में ध्यान रख के जाना है। सर इसमें आपको सबसे पहले इसका शुरू लाइन तो इसका याद रख ही लेना है। इसका पूरा शुरू लाइन इज इम्पोर्टेंट। हाँ सर, .bmp .jpg .png .raw इम्पोर्टेंट। इसके बाद आपको याद रखना, इसके बाद आपको याद रखना .gif। इसके बाद आपको जो याद रखना है, याद रखना है .tif। tif दिया रहे या tif रहे, tif रहे, याद रखेंगे वही चीज़। हाँ सर, ठीक। याद रखिए इसमें घुमाता क्या, जैसे इसको .svg दिया, svg में वी देख के आप इसको वीडियो फाइल फॉर्मेट समझेंगे, इसलिए svg को आप याद रखेंगे। जहाँ आपको क्वेश्चन आपको घुमाएगा वो आपको ये है ना। हाँ सर, .ai में आपको आई फॉर इमेज है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये कहीं दिखे तो आपको ऑडियो मत समझ, .a लिख दे रहा हूँ इसको भी। ये मैंने आप ऑडियो समझेंगे और ऑडियो नहीं, आपका इमेज फॉर्मेट है। हाँ सर, या वी फॉर वीडियो मत समझिएगा, आपका इमेज फॉर्मेट है। हाँ सर, आई फॉर इमेज फॉर्मेट पता रहेगा। .eps मैंने आपका तुक्का मारने को पता रहेगा। p फॉर पिक्चर आपको याद रहेगा, इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं करा सकता, बाकी तो हो गया। ठीक, हाँ सर, अर्थात आपको ये चारों और आपको ये चारों को ही ध्यान रखना है। हाँ सर, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अपवाद रूप में ध्यान रखना है इस svg को, क्योंकि वी के रूप में आप देखेंगे तो आपको वी फॉर वीडियो लगेगा, ए फॉर आपको ऑडियो लगेगा। इनको ध्यान रखिए, बाकी तो आपको ये पता ही है, बाकी तो रटना ही है जो बता दिया हूँ। हाँ सर, इसमें .phd को भी याद रख लेंगे। चलिए, मतलब इनको 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 आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम आते हैं ऑडियो में। आपको MP3 बचपन से पता है। हाँ सर, आपको दूसरा याद रखना है MP3 पर .wab वेब, फिर रखना है आपको MP3। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, फिर आपको रखना है दोस्तों .acc। हाँ सर, ए फॉर ऑडियो, आपको दिक्कत भी नहीं होगा। हाँ सर, मिडी। हाँ सर, याद रखना है मिडी भी। हाँ सर, MP3 आपको याद है तो ऐसे आपको M4A दिया है, MP4 नहीं दिया हुआ, M4A दिया है, M4A है ना, इसलिए याद रखेंगे
MP3 तो यहाँ अगर MP4 बोलेगा तो ये दोस्तों आपका वीडियो फॉर्मेट हो जाता है। MP3 तो ऑडियो, MP4 तो आपका वीडियो। और यहाँ M4A दिया है, तो M4A दिया तो आपको MP4 मत समझेंगे, M4A है तो आपको दोस्तों ऑडियो फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक, हाँ सर। देखिए आपका यहाँ .ai दिया है और देखिए उसी को .aif दिया है, तो आपको कंफ्यूजन होना जायज़ है कि नहीं, इसलिए इसको याद रखेंगे। .ai है सिर्फ, तो भाई आपका इमेज फॉर्मेट है, .aif है तो भाई आपका वो ऑडियो फॉर्मेट है। हाँ सर, ठीक, हाँ। .pls आप देखेंगे लगे पिक्चर का बात कर रहे हैं, .pls आपका दोस्तों पिक्चर नहीं ऑडियो का है। हाँ सर। और M4A ध्यान रखेंगे क्योंकि MP4 जैसा लगता है, पर MP4 नहीं दोस्तों, आपका ऑडियो फॉर्मेट है। लास्ट में ए लिखा है मैंने ऑडियो होगा, ऐसा समझ लीजिए। इसके लास्ट में ए लिखा है तो आपका समझिए ऑडियो होगा, इसलिए इसको भी आप समझ लीजिए। हाँ सर, ये ऑडियो है। इसके लास्ट में WM है, देखिए MPA है और WM है, दोनों के लास्ट में ए है तो याद रखेंगे ये भी आपका ऑडियो फॉर्मेट है ना। हाँ सर। .M3U देखिए जैसे M4A है वैसे .M3U दिया हुआ है, तो इन दोनों के साथ में याद रखेंगे, ऐसा टाइप का M4 M3 वाला जो है वो आपका ऑडियो फॉर्मेट है। हाँ सर। .OGG याद रख लेंगे। हाँ सर। फ्लैग में ए दिया हुआ मतलब आपका ऑडियो। हाँ सर, दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, जिसमें लगभग आपका सब में भटकाता है, इसलिए जो भटका रहा है उसको अलग बताया हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट जो है आपको मैं अलग बता देता हूँ। आपको इंपॉर्टेंट फिर से एक बार आपको बता दो, MP3 पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। मिडी आपको इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। WM आपसे पूछेगा। .aif आपसे पूछेगा। हाँ सर, तो जो आपको ये किया ये इंपॉर्टेंट है, मगर अपवाद के रूप में आपसे जो पूछ सकता हूँ आपको हाईलाइट कर दिया। ठीक, हाँ सर। वीडियो में आते हैं दोस्तों आपको। .मूवी है तो मूवी आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। .hwf है तो आप कंफ्यूज होंगे क्या सर ये क्या नया है, पता नहीं। .mk भी दिया तो हाँ सर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। MP4 आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। .avi आपका इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए .aif आपका ऑडियो हो गया, .ai क्या हो गया दोस्तों, आपका इमेज हो गया। और वैसे दोस्तों .avi है, V4 दीजिए, V मैंने वीडियो। हाँ सर, याद रखेंगे। हाँ सर। सिर्फ आई दिया मैंने, आई लास्ट वाला आपका हो गया इमेज, और AIF लगा, F मैंने आपको यहाँ पे ले रहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके साउंड बहुत है इसलिए आपको याद रहेगा। हाँ सर। चलिए, .3GP आपको याद रखना है। हाँ सर। MPG आपसे .mpeg, MP देखिए यहाँ JPEG है, JPG या JPEG बोले तब भी वही है, मगर .mpeg बोले तो दोस्तों आपका वीडियो फॉर्मेट है। हाँ सर। .WMV ये आपका इंपॉर्टेंट है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। .af क्योंकि ये फिर आपको ऑडियो दिखेगा, और ऑडियो नहीं आपको मूवी और फॉर्मेट है। .mov आपको लग रहा है, .mov क्या सर आपका मूवी वाला है, .mod भी आपका मूवी वाला है, दोनों की जैसे लिखते हैं आपको दोनों का ध्यान रखेंगे। हाँ सर। V4 आपको वीडियो वाला है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ V4 वीडियो कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, अर्थात अब आपको जहाँ भी इससे क्वेश्चन बनेगा आपको कहाँ कहाँ कंफ्यूजन करेगा, कैसे घुमाएगा, वो भी मैं आपको बता दिया, उसका सॉल्यूशन भी बता दिया और उसको पहचानना भी सिखा दिया दोस्तों। ठीक, हाँ सर। तब इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत डाउट इस टॉपिक से नहीं जाएगा। ठीक, हाँ सर। चलिए आइए, अब आपको मैं जितने मीडिया प्लेयर हैं उसका जानकारी देता हूँ। लिस्ट ऑफ मीडिया प्लेयर। हाँ सर, ये है दोस्तों, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मैं लिस्ट में दिखा रहा हूँ, मगर आपको इसमें सबसे ज़्यादा इसको ध्यान रखना है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक, हाँ सर। तो मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है सब के सब आपके। ठीक, ये लिस्ट हालांकि आपको मैं सबसे शुरुआत में करवाया हुआ भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करवाया हूँ, सब शुरुआत में बताया हूँ, और यहाँ एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक, हाँ सर। ठीक, .4 है, ये आपका मीडिया प्लेयर का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आपका नाम पूछता है, इसमें कौन सा आपके मीडिया प्लेयर का नाम है, तो आपसे याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछता है आपसे, उनमें आपको कुछ कुछ नाम है। हाँ सर, जैसे आपका सब नाम है सर, विंडोज मीडिया प्लेयर WMP। हाँ सर, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, ये इंपॉर्टेंट है सर। VLCC नहीं, VLC मीडिया प्लेयर आप इंपॉर्टेंट है ना। हाँ सर। KM प्लेयर, हाँ सर, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है। देखिए सब फ्रीवेयर लिखा था, आपको बताया था ना फ्रीवेयर क्या होता है। सर, मीडिया प्लेयर क्लासिक इंपॉर्टेंट है, कोडी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपको ध्यान रखना तो रखिएगा। चलिए, इसका आगे का निकाल देते हैं लिस्ट हम, एक काम करते हैं, वही लिस्ट हम आपका आ गया भैया मीडिया प्लेयर वाले।
मीडिया प्लेयर लिस्ट कहाँ है, मीडिया प्लेयर लिस्ट, इमेज में देख लेते हैं, कहीं इमेज मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा नाम के साथ। ठीक, इससे पहले हम सर्च किए तब भी अच्छे से नहीं आ रहा था। एक छोटा सा मिला था मगर अपने से ही काम ऐसे तो चल जाना चाहिए। चलिए छोटा सा हम रिसीव ले लेते हैं। ठीक, हाँ सर, चलिए इसी को ले लेते हैं, छोड़ते हैं बाकी के चक्कर, जो मिल रहा है पहले उसको लेते हैं, उससे अपना काम पहले बनाते हैं। हाँ सर, चलिए, हाँ सर, हाँ सर, वीएलसी मीडिया प्लेयर इंपॉर्टेंट है, आपको बताया हूँ यहाँ भी भैया। तो वीएलसी मीडिया प्लेयर हमारा इंपॉर्टेंट है, केएम प्लेयर इंपॉर्टेंट है, मीडिया प्लेयर क्लासिक इंपॉर्टेंट है, बाकी ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ध्यान रखेंगे पॉट प्लेयर और गॉड प्लेयर। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी था। ठीक, तो मीडिया प्लेयर का लिस्ट हो गया, आपको इसका दिक्कत की बात नहीं। बाकी हम वायरस एंटीवायरस का लिस्ट भी हम आपको बता चुके थे, आपको सब शुरुआत में ही बताया हूँ मैं। वैसे एंटीवायरस का लिस्ट आप बना ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए, और आपको कौन कौन सा फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन होता है। चलिए, आप में से, हाँ, आप में से बहुत सारे लोग, जब मैं कीबोर्ड पढ़ाया था तो बहुत लोग बोलते सर फंक्शन की का यूज़ बता दीजिए, तो मैं आपको शॉर्टकट कीज़ के समय पढ़ाने के लिए उसको रखा हुआ था। और आपको इस वीडियो में ही मैं आपको जितने फंक्शन कीज़ हैं वो F1 से लेकर F12 तक उसका लिस्ट दे देता हूँ आपको। ठीक, चलिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन से फंक्शन की से क्या क्या कार्य होता है। मैं बोला आप सब खोज के निकाल रहा हूँ जहाँ से आपका क्वेश्चन बने। ठीक, हाँ सर, लिस्ट ऑफ, बाकी आपको मैं जब शॉर्टकट की पढ़ाऊंगा तो एक बार और फंक्शन की पढ़ा दूंगा, या फिर आपको जो फंक्शन कीज का उपयोग है आप समझिए शॉर्टकट कीज आपको बार बार आप पढ़ेंगे, वर्ड के लिए अलग होता है, उसके लिए अलग होता है, तो आप सब पढ़ेंगे, है ना। हाँ सर, लिस्ट ऑफ, क्या पढ़ा था मैं, आप लोगों को क्या बताने वाला था बताइए। लिस्ट ऑफ फंक्शन कीज, फंक्शन कीज and keys are used to, list of function keys are used to and their uses। ठीक, ठीक, हाँ सर, चलिए इतना लंबा चौड़ा पढ़ाऊंगा तो आपको दिमाग में बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, काम का चीज़ याद कम रहेगा। इसलिए कोई शॉर्टकट वाला निकालने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोगों को जितना काम का चीज़ उतना आपके दिमाग में बच जाए, है ना। हाँ सर, देखते हैं, हम आपको लिख देते हैं, इसको निकाल लेते हैं, फिर हम देख लेंगे इसके अलावा इसमें लगे हमको कुछ और है तो उसके बाद हम और लिस्ट में निकाल लेंगे, है ना। हाँ सर, हम 2-3 लिस्ट लेंगे, निकाल लेते हैं, ताकि जो भी हमको जो अलग रखेगा जिस लिस्ट में से उसको हम याद ध्यान रख लेंगे, है ना। हाँ सर, ध्यान है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से देखिए, बताइए। नहीं दिख रहा होगा तो और बड़ा कर देता हूँ इसको, और बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहा है क्या, चलिए देखते हैं एक बार आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि दिखेगा नहीं तो फिर बताने का मतलब भी नहीं निकलेगा। वैसे तो बहुत धुंधला, बहुत छोटा दिख रहा है,
मैं और कोशिश करता हूँ थोड़ा बड़ा करने का। हाँ ठीक, अब इससे बड़ा तो मेरे स्क्रीन पे जगह नहीं है ना। हाँ सर, चलिए चलिए काम करते हैं। ये वैसा काम नहीं कर रहा जैसा हम लोग को चाहिए था। इसको अपन एक आईडी निकालते हैं। डिलीट करते हैं। चलिए और दूसरा लिस्ट निकालते हैं ताकि वो क्लियरली दिख सके और उसमें से आपका काम चल सके। इमेजेस, चलिए पहले इसमें से बता दे रहा हूँ आपको ताकि इससे पहले आपको क्लियर हो जाए। ये ठीक है थोड़ा, तो इतने से आपका क्वेश्चन बन भी जाएगा, है ना। हाँ सर, इतने से बनने के बाद फिर हम आप लोगों को अलग से जो और इसमें देख लेंगे यूज जो दिखा रहा हो कहीं, तो उसको भी निकाल देंगे। इसमें आपको ये अलग से हाईलाइट होकर दिखेगा। हाँ ये क्लियरली दिख रहा होगा, मैं ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए याद रखेंगे, मैं आप लोगों के लिए वहाँ हर एक सेक्शन पे काम कर रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो हम सबको कहीं छोड़ेंगे नहीं। हाँ सर, आपके कीबोर्ड में जो 12 फंक्शन कीज होते हैं आपको पता है सर? आइए पहले आपको दिखा दूँ सर 12 फंक्शन की कहाँ पे होते हैं, तो आपको पता भी है कहाँ पे होते हैं। फिर भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। F1 से लेके F12 तक वो होते हैं, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, है ना। कीबोर्ड, हाँ सर, इमेज पे आ जाता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, ये आपको इमेज देखिए दोस्तों, देखिए ये आपको फंक्शन कीज। हाँ सर, फंक्शन की दिया है F1 एस्केप के बगल से चालू होता है। ये पूछता है कि फंक्शन कीज के शुरुआत में कौन से बटन है, तो बताएंगे एस्केप की। तो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। उस आपको यहाँ प्रिंट, स्क्रीन, सीक्वेंस, ये सब दिया, स्क्रॉल लॉक, पॉज, ब्रेक, ये सब दिया है। हाँ मतलब 12 तक होते हैं सर आपके, जो है आपके क्या, कौन से फंक्शन कीज। चलिए तो 12 कीज में से कौन कौन से कीज का क्या उपयोग है तो याद रखेंगे। जो F1 है उसका सिर्फ एक ही शब्द याद रखेंगे सर, हेल्प के लिए उपयोग करते हैं F1। अर्थात आपको कभी भी किसी चीज, किसी भी एप्लीकेशन के बारे में कोई हेल्प चाहिए तो आप फंक्शन की F1 दबाएंगे तो आपको उससे जुड़ा जो हेल्प सेक्टर है उस एप्लीकेशन का, उसका वो आपके सामने आ जाएगा। तो F1 किसके लिए है? आप सबसे पहले क्या करते हैं मुसीबत में? सर मुसीबत में सबसे पहले मैं हेल्प मांगता हूँ, या कंप्यूटर आप सीखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर हेल्प कीजिए ना, थोड़ा सिखा दीजिए। तो हाँ सर F1 से आपको मैं याद कराना जरूरी है आपको, इसलिए याद करा रहा हूँ। हाँ सर, एक हाथ उठाते हैं, सर हेल्प कर दीजिए, बोलते हैं किसको इसको मदद की जरूरत है? हाँ सर मुझे है। तो आप एक हाथ उठा रहे हैं, हाँ सर, तो एक से ये क्या याद रहेगा, एक हाथ उठाने से F1 से आपको याद रहेगा हेल्प मांगने आता है, मांगने के लिए F1 का उपयोग होता है। हाँ सर, तो कभी पूछेगा आपसे कि F1 फंक्शन की का उपयोग किस लिए किया जाता है? हेल्प के लिए, रीनेम के लिए, फाइंड के लिए, क्लोज के लिए, रिफ्रेश के लिए, आप बता देंगे सर इसके लिए। तो सर आपको याद रहना चाहिए हेल्प के लिए। हाँ सर, F1 से हेल्प। ऐसे भी आपका जो भगवान जो हाथ दिया है, ये हाथ दूसरों की मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए। आप बोलते हैं तो हाँ सर, मेरे हाथ सबसे पहले दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कोई खाई में गिर रहा है तो मैं ऐसे हाथ नहीं देता हूँ, मैं ऐसे ही हाथ देता हूँ ताकि झुके, ताकि इधर से मैं कुछ पकड़े रहूँ और उसको निकालू, अर्थात एक हाथ से निकालू। इसलिए फंक्शन की एक F1 से हेल्प कर रहा हूँ, आपको याद रहेगा, इतना सब बता दिया हूँ। चलिए अच्छे से इसको ये रट लेंगे। हाँ, F2 सर आपका रीनेम। अब बताइए सर F2 मतलब 2 और उसमें लिखा सर रीनेम। सर पहले वो कोई नाम होगा तब ना उसको फिर बदलोगे, अर्थात जायज़ सी बात है, पहले नेम होगा फिर रीनेम होगा। हाँ सर, इसलिए आपका F2 में रेम और मतलब रीनेम। हाँ सर, नेम होगा तभी रीनेम होगा, नेम और रीनेम 2 बार नेम आया अर्थात आपका हो गया F2 में रीनेम। हाँ सर, ये भी हमको याद रहेगा बहुत आसानी से। ठीक, F3 में फाइंड। क्या F3 में फाइंड? क्या F3 में फाइंड बोलते हैं ना सर, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बोलते हैं कि नहीं? हाँ सर, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो उसने सब सामान, 3 जन मिले और सब सामान घुमा दिए इधर उधर, है ना। हाँ सर, तो इसलिए 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो उसे तीनों मिलकर के सब सामान घुमा दिए, तब उसको खोजना पड़ेगा, तो इसीलिए लिखे हैं F3 मैंने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सामान घुमा दिए, तब खोजिए, तो F3 फाइंड। हाँ सर, ठीक। या देखिए दूसरा चीज आप समझेंगे, इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। पता है आपकी 2 आंखें हैं तो आप किस चीज को अच्छे से सोच पाएंगे, या आपकी 3 आंखें हैं तो, हाँ सर मेरी 3 आंखें, अर्थात शंकर भगवान भोलेनाथ की त्रिनेत्र खुल जाते हैं तो वो हर एक चीज को देख पाते हैं। हाँ सर,
पूरी दुनिया को तहस नहस करता हूँ। आपको याद रहेगा 3 आंखें तो किसी भी चीज को अच्छे से मैं फाइंड कर पाऊंगा। हाँ सर, इसलिए बस भोलेनाथ की त्रिनेत्र है, इसलिए वो तीनों दिशाओं को देख लेते हैं, तीनों आयाम को, तीनों कलयुग को, सब चीज को देख लेते हैं। हाँ सर, इसलिए याद रखेंगे त्रिनेत्र से फाइंड करने के लिए। हाँ सर, तो 5-3 से फाइंड। हाँ सर, जिसमें F4 होता है उसको हम अल्ट के साथ उपयोग करते हैं। क्या? अल्ट के साथ। अल्ट का बटन होता है कीबोर्ड में, आपको दिखाया हूं मैं। हाँ सर, अल्ट का बटन जो आपका कॉम्बिनेशन की ग्रुप में जान जाता है, अल्ट कंट्रोल, और जानते हैं। हाँ सर, तो अल्ट कंट्रोल जो बटन, उसमें से अल्ट जो बटन है, अल्ट F4। अ से सबसे पहले पर मैं आऊंगा, अ से आगे आऊंगा F4 के साथ। हाँ सर, आगे आ रहा है आप चारों के साथ। हाँ सर, तो अल्ट 4 से याद रहेगा आपको, अल्ट के साथ अल्ट को दबाएंगे और साथ में F4 को दबा देंगे आप, तो अल्ट के साथ F4 दबा देंगे तो जो भी आप एप्लीकेशन खोले हुए हैं वो क्लोज हो जाएगा। हाँ सर, तो याद रखेंगे आपको Alt + O4 आपको उपयोग होता है क्लोज करने के लिए, क्लोज करने के लिए, क्लोज करने के लिए। फाइंड के लिए F3, ये रीनेम के लिए। हाँ सर, सर F5 में, F5 बदे 5 हाथ हैं, तो आपको अपना मुंह में पानी मारना है रिफ्रेश होने के लिए। मैं अपने मुंह में पानी मारूंगा, तो बॉटल पकड़ा और 5 हाथ से पानी मांगता कि मैं रिफ्रेश हो जाऊं। तो हाँ सर, F5 में 5 उंगली है, एक हाथ में 5 उंगली पानी मार रहा है रिफ्रेश होने के लिए, तो F5 से रिफ्रेश आपको याद रहेगा। तो चलिए F5 से रिफ्रेश। क्या इस तरीके से आपको कोई याद करवाया था? नहीं सर, पढ़ते तो हमेशा हर जगह हैं दोस्तों, मगर बोला ना कि आपको याद होना चाहिए एग्जाम में। F5 आप बताए सर, आपकी या सर बताते सब हाथ में लेके पानी मारे तो। हाँ सर, 5 से रिफ्रेश हो रहे थे सर, रिफ्रेश हो रहे थे। हाँ सर, चलिए F6 में सेलेक्ट द एड्रेस बार, अर्थात F6 का उपयोगी है F6 से आपका एड्रेस बार खोजना। सेलेक्ट द एड्रेस बार, एड्रेस बार, एड्रेस बार, एड्रेस बार, एड्रेस बार, इसमें रिफ्रेश पे ध्यान रहेगा, इसमें एड्रेस बार पे। तो F6 पे एड्रेस बार। ठीक सर, कैसे आप देखेंगे? ऐसे तो है मेरे पास ट्रिक, उससे याद भी रहेगा, मगर उसका इस्तेमाल करना सही नहीं है, उससे बाहर नहीं सोच पाओ, इसलिए ठीक है। F6 से एड्रेस बार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, नहीं ध्यान है चलो छोड़ दीजिए, उसको आते हैं दूसरे पे, फिर उसको हम बता देंगे। सर F7 से आपका हमेशा रहता है स्पेल एंड ग्रामर चेक, अर्थात F7 से स्पेलिंग का चेकिंग करना और ग्रामर का चेकिंग करना। जो आप लिखे हैं उसमें स्पेलिंग सही है कि नहीं, ग्रामर चेकिंग है कि नहीं, वो आता है F7 में। अर्थात बोलते हैं ना जेम्स बॉन्ड 007, भाई जो 007 जेम्स बॉन्ड है, भाई उसका स्पेलिंग और उसका ग्रामर का भी कमजोर होगा क्या? पूरा दुनिया भर में उसको जासूसी करना है, कितने लोगों से मिलना है, बात करना है सर, उसकी स्पेलिंग, उसकी ग्रामर गलत नहीं हो सकती, उसको हर जगह फिट रहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आपका F7 से, F7 007 से याद रखें सर, जासूस, मतलब हर चीज स्पेलिंग, उसकी ग्रामर, हर चीज स्ट्रांग होगी। हाँ सर, तो स्पेल एंड ग्रामर चेक का फंक्शन जो होता है, स्पेलिंग चेकिंग का, ग्रामर चेकिंग का, वो F7 में होता है सर। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, F8 में आपका स्टार्ट विंडोज इन सेफ मोड, अर्थात आपका जो विंडो है उसको सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए, तो क्या रहेगा? स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट में टट आ रहा है, 8 में भी टट आता है, 8 स्टार्ट, 8 स्टार्ट, किसको? विंडोज को सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए F8 में ट, F8 में ट, और आपका विंडोज के विंडोज इन सेफ मोड में ट। ठीक, हाँ सर, विंडोज में ट ट ड ड ट ट ड आ रहा है। हाँ सर, तो स्टार्ट विंडोज इन सेफ मोड, तो स्टार्ट विंडो स्टार्ट करने के लिए क्या रखेंगे? विंडो को स्टार्ट करने के लिए F8 का उपयोग होता है। हाँ सर, स्टार्ट टर, स्टार्टर F8 में ट, है ना। हाँ सर, F11 में आता है फुल स्क्रीन मोड, याद रखेंगे F11 में फुल स्क्रीन मोड। ठीक, F11 में फुल स्क्रीन मोड। सर कैसे याद रहेगा? अरे भैया F11 लिखा हुआ है, F11 लिखा 11, भाई जहाँ से दिख रहा नहीं है फुल, तो बस ये बीच में यू लगाया, बन गया फुल। F11 बीच में यू लगाया, बन गया फुल। तो फुल से क्या? फुल स्क्रीन, बस इतना ईजी है। हाँ सर, आपका लास्ट में 12 और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रह गया सर, क्या वो है दोस्तों? आपका F12 जिसको आप यूज करते हैं सेव की के रूप में, सेव एज के रूप में। F12 अर्थात सेव एज, अर्थात कोई फाइल जो पहले से आपका सेव है, मगर आप उस फाइल का अब दूसरे नाम से भी सेव करना चाहते हैं, दूसरे लोकेशन में सेव करना, दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आप पहले से जो कोई फाइल सेव है उस फाइल को आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं। मान लिया पहले MS वर्ड में फाइल बनाए, उसका नाम डाले प्रतीक1। हाँ, अब मैं उसको क्या चाहता हूँ, उसको दूसरे नाम से सेव कर सकता हूँ या उसको बैकअप बना के सेव कर सकता हूँ। तो सेव, उसको प्रतीक1 को मैं नाम चेंज कर दिया प्रतीक2, तो अब जब मैं उसको सेव करूंगा ना तो सेव एज हो जाएगा। तो उसका नाम चेंज करना है मुझे, तो इतना सब क्यों करूं भैया? मैं फाइल ओपन करूं फिर रीनेम करूं, इतना जरूरत ही नहीं है। आप सेव एज का बटन दबाइए, सीधा आपको नाम चेंज करने का ऑप्शन देगा, आप नाम की जगह प्रतीक2 लिख दीजिए, एंटर मार दीजिए, आपका काम हो गया। हाँ, तो सेव एज क्या है सर? वापस से उसका दूसरे नाम से फाइल को सेव करना है। रीनेम से क्या होता? सिर्फ नाम बदलता, फिर आपको सेव दबाना पड़ता। मगर यहाँ क्या होगा, आपका रीनेम करके डायरेक्ट सेव हो जाएगा। आपको सिर्फ अपना नाम डालेंगे और सेव एंटर मारेंगे, डायरेक्ट रीनेम भी हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा। तो होता है F12 में सेव एज। हाँ सर,
तो 12वें सबसे लास्ट बटन जो है सर, पहला बटन था आपका हेल्प करने के लिए, पहला बटन सर आपका हेल्प करने के लिए, सबसे लास्ट बटन है कि मैंने जिसका हेल्प किया तो उसको मैंने सेव कर लिया। हाँ सर, तो पहला बटन था सर जिसने मुझसे मदद मांगी, सबसे पहले जो मदद मांगी तो शुरुआत में सबसे मदद की और लास्ट में उसकी मदद करके मैंने उसे सेव कर लिया, खाई में गिरने से बचा लिया। तो हाँ सर F12 में सेव एज। हाँ सर ठीक, तो हमको याद हो गया F1 में हेल्प मांगा था, सबसे शुरुआत में हेल्प मांगा, F1 में हेल्प मांगा और सबसे लास्ट F12 में आपका सेव एज हो गया, मतलब उसको सेव कर लिया। हाँ सर, इसमें अब जो इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ मैं। हाँ सर, बस तो सभी इंपॉर्टेंट। F2 आपका मेनली आपको जो पूछता है ये पूछता है F2 रीनेम करने के लिए, F3 फाइंड करने के लिए, Alt प्लस F4 क्लोज करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए। हाँ सर, उसके बाद आपको पूछता है भैया ये F12। सबसे ज्यादा जो आपको इधर हाईलाइट किया हूं अलग से, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इश्यू सबसे ज्यादा आपसे पूछता है। हाँ सर, याद रखेंगे इस बात को। ठीक, हाँ सर ठीक। चलिए, तो आपको इसमें भी सबसे ज्यादा याद किसको रखना है? F1 F2 F3 F4 F5, उसके बाद आपको रखना है F12। हाँ सर, बाकी 6 7 8 9 7। हाँ F7 इसको कैसे पूछ सकते हैं? F7 स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक सबसे ज्यादा पूछता है। चलिए, तो पहले इनको एक बार फिर चर्चा कर ले। सबसे शुरुआत में जिसने मुझे मदद मांगी थी, सबसे शुरुआत में F1 में, सबसे अंत में मैंने उसे सेव कर लिया। तो हाँ सर हमारी ये क्लियर, सर हमारी ये क्लियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले खत्म करते हैं। सर F2 में 2 दिए, मतलब पहले नाम होगा तब तो फिर इसको रीनाम होगा ना, तो नाम होगा फिर रीनेम होगा, इसलिए 2 में नेम है फिर रीनेम, इसलिए रीनेम हो गया। हाँ सर, ये क्लियर हो गया। सर 3 नेत्र है मेरे, 3 नेत्र से मैं किसी चीज को अच्छे से खोज पाऊंगा, तो सर F3 में 3 नेत्र से मैं अच्छे से खोज पाऊंगा, फाइंड कर पाऊंगा, फाइंड। सर Alt प्लस F4, अर्थात F4 जो है वो Alt के साथ उपयोग होता है और जिस भी विंडो में आप उसको क्लोज कर देता है। हाँ सर ठीक। हाँ, मैंने अपने चारों दरवाजे बंद कर दिए, मैंने अपने चारों तरफ की दीवार में अपने को पैक कर लिया, बंद कर लिया, तो क्या उसे बोलते हैं चारों दरवाजों में, चारों ओर की दीवारों में मैंने अपने को 4 दीवारी में बंद कर लिया। तो 4 दीवारी से याद रहेगा, 4 दीवारी से क्लोज कर दिया मैंने, बंद कर दिया मैंने, 4 दीवारी में बंद कर लिया। हाँ सर, याद हो गया ये भी। हाँ सर, F5 में रिफ्रेश, पानी मार के रिफ्रेश करना चेहरे को, तो हाँ सर 5 उंगली है सर एक हाथ में, हाथ से रिफ्रेश कर लिया। सर 7 से 7 007, 7 से 7 देना है, किसमें 7 देना है सर? बहुत साफ साफ होना चाहिए आपका। 7 से 7 F7, 7 से 7, 7 से साफ, 7 से 7, 7 से 7 से 7 से 7 से साफ होना चाहिए। क्या आपकी स्पेलिंग बहुत साफ होनी चाहिए, आपकी ग्रामर बहुत साफ होनी चाहिए। तो हाँ सर, वैसे भी याद है या जेम्स बॉन्ड 007 स्पेलिंग और ग्रामर में पूरा सही रहता है, इसलिए स्पेलिंग ग्रामर चेक F7 में आ जाएगा। ये भी हो गया, दोनों टेक्निक से याद रहेगा। हाँ सर, और F12 में जिसने मुझे सबसे पहले मदद मांगी थी, मैंने लास्ट में उसको बचा लिया था, सेव एज भी हमारा हो गया। हाँ सर, अब बच गया दोस्तों आपका क्या सर? 6 8 और 9, F6 F8 F9। ठीक, अपने आपका F6 F8 और आपका F11। हाँ सर, अब मुद्दा क्या रह गया सर? मुद्दा यही रह गया सर आपका सबसे पहले याद करने का। ठीक, हाँ सर, चल तो याद करवाता हूँ आपको। सर F11 है तो सर लिखिए F, और आपका क्या बोलूँ मैं 11 लिखिए F11। सर वजह से बात बताया सर, F11 लिखेंगे बीच में U लगा देंगे फुल, तो फुल स्क्रीन के लिए F11, तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। हाँ सर, तो मेरा ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ सर अब बच गया क्या सर? मेरा बचा सिर्फ F6 और आपका F8। हाँ सर, सर 6 में आपका, सर 6 में आपका बताइए, आप 6 में किस छपरी में रहते हैं? आप किस छपड़े वाले घर में रहते हैं? तो हाँ सर 6 से छपड़ी वाले घर का एड्रेस, तो सर F6 से 6 से आप छपरी वाले घर में रहते हैं, छपड़ी वाले घर में रहते हैं। हाँ सर, छपड़ा वाला घर में रहते हैं। हाँ सर, तो याद रहेगा F6 से आपका एड्रेस, आपके घर का एड्रेस बार। हाँ तो आपको ये भी याद हो गया। चलिए 6 से आपका एड्रेस बार। हाँ सर ठीक, ये भी क्लियर हो गया। बच गया आपका F8। F8 में बचेगी सर F8 में ट आता है स्टार्टर, क्या स्टार्ट विंडो ही अब चलाते हैं आजकल। हाँ सर, विंडो कंप्यूटर चलाते हैं। हाँ सर, तो F8 में 8 में ए ट आ गया, स्टार्ट में ट आ गया। तो हाँ सर F8 में ट, स्टार्ट में ट। हाँ सर, स्टार्ट करेगा विंडो को इन सेफ मोड, ये भी हमको याद हो गया। तो हम सबको पूरे 12 फंक्शन कीज को अच्छे से पढ़ भी लिए, उनको याद भी कर लिए। इन सब क्वेश्चन आएंगे आपके 12 फंक्शन कीज से, तो आपसे नहीं छूटेंगे। ये 12 फंक्शन कीज हो गए। हाँ सर, चलिए क्लियर हो गया। बाकी उसमें जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको इधर अलग से उसको हाईलाइट करके रखा हूँ। ठीक, हाँ सर, तुमको अभी अलग से याद रखेंगे। इन 12 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 12 में 7 से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बाकी बचे 5 से भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है सर, चलिए हो गया। चलिए सर काम करते हैं, अब हम इसको यहीं पे इस क्लास को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि भैया नेक्स्ट क्लास से हम आपका नए किसी टॉपिक पर चर्चा चालू करेंगे। और टॉपिक रहेगा दोस्तों आपका, अगर मैं भी अगर पॉसिबल रहा तो हाँ उसी भी चर्चा कर लेंगे। और रहेगा आपको दोस्तों शॉर्टकट कीज, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है
कि भाई कंट्रोल प्लस बी करने से बोल्ड होता है, आई करने से इटैलिक होता है, जे करने से जस्टिफाई होता है, आपका सी करने से कॉपी होता है, वी करने से पेस्ट होता है, एक्स करने से कट होता है। हाँ सर, जितना भी ऐसा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस के करने से हाइपरलिंक होता है, जितना भी ऐसा है, कंट्रोल प्लस ई करने से आपका सेंटर पे आ जाता है। हाँ सर, सब हम सब हम जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट हैं वो सब जितने भी इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करने से आपका क्लोज हो जाता है आपका जो रहेगा डॉक्यूमेंट। हाँ सर, सब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है सब पे हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं, सब पे हम पूरे गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। और शॉर्टकट कीज से आपको पता है, शॉर्टकट कीज से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। बताइए, कंट्रोल बस किसी फाइल को सेलेक्ट करना हो तो किसको उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल बस ए का उपयोग करते हैं। हाँ सर, किसी फाइल को कॉपी करना हो, कट करना हो, पेस्ट करना हो तो किसको उपयोग करेंगे? तो कट के लिए भाई एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स का, कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी का, पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी का, प्रिंट करना है तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी का। हाँ सर, तो जितने भी शॉर्टकट कीज हैं आपको हर एक शॉर्टकट की का प्रैक्टिकल रूप से समझ के हम अध्ययन करेंगे। वो क्लास भी आपका बहुत लंबा चलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जब लंबा चलेगा तो अब आपको प्रैक्टिकल रूप से आप अपने कंप्यूटर में बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब चीज करने आ जाएगा, ये गारंटी है। आपकी हाथ कब कपाएगी नहीं, डरेगी नहीं कि भाई ये किससे क्या हो जाएगा। आप कंट्रोल दबाएंगे, पी दबाएंगे तो प्रिंट ही होगा, कंट्रोल दबा के ए दबा देंगे सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। हाँ सर, तो इसलिए बात ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम उस पर आपके लिए अध्ययन कर लेंगे, ये तो कभी इस चीज की बात, ठीक। आइए आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज को हम जानकारी दे दूँ। आप तैयारी कर रहे हो भैया व्यापम की या पीएससी की? क्या आप तैयारी कर रहे हो व्यापम की या पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे? मैं आपको फिर थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। यार बताइए, आपकी सबसे बात कॉमन बात है कि सर सभी एग्जाम में हिस्ट्री आना कॉमन है, पॉलिटी आना कॉमन है, भूगोल आना कॉमन है, या आपका अर्थशास्त्र आना, इकोनॉमिक्स आना कॉमन है, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन आना कॉमन है। हाँ सर, तो दोस्तों जब ये सब कॉमन है तो आप इन सब सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको जब पहले ही बोला था मैं कि भैया छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लैंग्वेज पे, चाहे छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट पे सबका पकड़ है, सबके सब कोचिंग में वही पढ़ाते हैं, सब कोचिंग में सबका उतना तैयारी फिक्स है। तो फिर आप उनसे अलग क्या कर रहे हैं जिससे आपको सिलेक्शन मिले? और क्यों यूपीएससी वाले सिलेक्शन आके ले लेते हैं? क्योंकि भैया वो इंडियन जी से अच्छे से पढ़े हैं। अर्थात अगर दोस्तों अगर आपको कोई पोस्ट लेना है छत्तीसगढ़ में सही मायने में, तो दोस्तों अपने इंडियन जी से स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दीजिए। सुनना है बात, साइंस स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दीजिए, अपना मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दीजिए, है ना। हाँ सर, और बायोलॉजी आपका देखिए कंप्यूटर में व्यापम कंप्यूटर बहुत यूनिक सब्जेक्ट है तो इसको स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दीजिए। इंग्लिश बहुत अलग सब्जेक्ट है जो बहुत, वहीं भी कंपटीशन खत्म है तो आप उसी जहाँ कंपटीशन खत्म हो जाता है और उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है, जो इंग्लिश को अच्छा बना दिया वो सबसे आगे निकल गया ऐसे भी, तो भाई उसको आप स्ट्रॉन्ग करना चालू कीजिए ना। क्यों इंतजार कर रहे हैं? कंप्यूटर को, इंग्लिश को, हाँ सर, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को, हाँ सर। और सबसे बड़ी चीज़ हिंदी जो इंडियन जीएस वाला हिस्सा है, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, इन पे आप क्यों नहीं कर रहे हैं मेहनत? मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ, क्यों बार बार हर बार आप सिर्फ छत्तीसगढ़ 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 पढ़ रहे हैं? अरे एक भी पोस्ट आपको नहीं दिला पाएगा सिर्फ छत्तीसगढ़ में, आप महारथी बन जाएंगे तब। अभी मैं लिख के देता हूँ आपसे, आज लिखवा के ले लीजिए, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप पूरा छत्तीसगढ़ पूरा चाट गए पूरे एक चीज, आप पूरा पेपर सॉल्व करके आइए, आपसे फिर भी क्वेश्चन में आपका पोस्ट नहीं मिलने वाला दोस्तों, क्योंकि अब इंसान है, भगवान है, भगवान बन गए हैं तो आप कितना भी पढ़ लेंगे छत्तीसगढ़ तो पूरा सही करके नहीं आ सकते। मगर हाँ, अगर आप इंडियन जीएस पढ़े हैं तो वही जो इधर कमी होगा उसको वही इंडियन जीएस मैनेज करेगा और आपको पोस्ट तक पहुंचाएगा। इसलिए आपको जो तैयारी करनी चाहिए ना, वो किसी पोस्ट की तैयारी नहीं, किसी व्यापम की, किसी बेसिक नहीं, आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। कि एक बार कोर्स में कहीं से पढ़ रहा हूँ, इतिहास एक बार अच्छे से पढ़ लूँ, चाहे भैया छत्तीसगढ़ का जो पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा इतिहास, जैसे मेरे इंडियन हिस्ट्री वगैरह, मगर छत्तीसगढ़ का जो पूरा इतिहास है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, वो पूरा मैं पढ़ाया हूँ मेरे वीडियो कोर्स में। तो आप सब्जेक्ट पे आइए, सब्जेक्ट पे, हालांकि वो छत्तीसगढ़ का है उसको छोड़ दीजिए, मतलब छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए, वो जो इंडियन जीएस के सब्जेक्ट हैं उन पे अपना पकड़ मजबूत कीजिए। उन पे अपना पकड़ मजबूत इसलिए कीजिए क्योंकि उनसे जो क्वेश्चन आएंगे, जो बनाएगा वो सीधा कॉम्पिटिशन में आगे हो जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्तर पर इंडियन जीएस बहुत वीक है यहाँ के बच्चों का। यहाँ रटंत विद्या वाले कोचिंग पढ़ाते हैं और बच्चों को सिर्फ रटंत ज्ञान ही रहता है, और आजकल रटंत ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछता है कि भाई ऐसा कंडीशन है तो कौन सा आर्टिकल के तहत यूज होगा, या क्या चीज़ इसमें क्या कंडीशन होगा, क्या ये कैसे काम होगा करके। हाँ सर, कि अगर किसी पंचायत में किसी को नाली खुदवाना है या नहर बनवाना है, कुआं खुदवाना है तो किस आर्टिकल के तहत होता है। सब व्यवहारिक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। वैसे इतिहास में भी आजकल वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान में भी आजकल, संविधान में तो खासकर वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, साइंस में भी आपके वैसे ही क्वेश्चन पूछता है जो दैनिक जीवन में आपको यूज होते रहे। तो ऐसी आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी कीजिए ना। मैं यही बोलूँ कि अगर आपको नौकरी चाहिए आने वाले 2 साल के अंतर्गत, आप कितना साल गंवा दिए इससे मेरे को मतलब नहीं है, मगर अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले तो आप सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चालू कीजिए। अगर आप फिर व्यापम का पढ़ रहे हैं, किसी पोस्ट का पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा पोस्ट आगे उसका पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ बीच का बंदर बन के कूद रहे हैं दोस्तों, आपको पोस्ट नहीं मिलेगा। ऐसा करके आप कितने साल से कर रहे होंगे, आपको खुद ये बात पता है कि हाँ सर हम बहुत साल से ऐसा कोशिश कर रहे हैं और हमारा सही में एक भी पोस्ट नहीं निकला, एक भी एग्जाम नहीं निकला, निकलेगा भी नहीं। अगर आप उसी रणनीति से चलते रहे
तो आपको निकलेगा भी नहीं। तो पहले अपना रास्ता बदलिए, और रास्ता नहीं बदलना है, मंजिल वही है, तो फिर अपने रास्ते पे चलने का तरीका बदलिए। समझ में आया बात? हाँ सर, मंजिल वही रहने दीजिए, दूसरा रास्ता तय कर लीजिए, रास्ता बदल लीजिए, दूसरे तरीके से बदल लीजिए। हाँ सर, अगर आप ऐसे किसी रोड पे जा रहे हैं, ये आपकी मंजिल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है, बहुत पास है, भले पास पड़ रहा है, आपको दिख रहा है कि यार इसमें जल्दी मिल जाएगा, मेरे पास दिख रहा है आपको, मगर इसमें आपको हासिल नहीं हुआ, 2 साल 3 साल चल के देख लीजिए, तो भैया आप ऐसे ले लीजिए ना शॉर्टकट, इतना दूर आप चले ही हैं। हाँ सर, इसी पैटर्न पे आप चले, हाँ ये 1 साल 2 साल हो गया, मान लीजिए 3 साल हो गया, 3 साल आपका चला नहीं चला, तो इसी रास्ते पे चलते 3 साल लगेगा दोस्तों आपको। मगर अगर आप शॉर्टकट कीजिए, अपना रास्ता बदलिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर तैयारी कीजिए, तो दोस्तों इतना लगेगा समय आपको पढ़ने में, इतना लगेगा रिवीजन करने में, और आपको मिल जाएगा नौकरी। 1 साल पढ़ने में, 1 साल रिवीजन मिल गया, 2 साल में नौकरी। तो इसी प्रैक्टिकल है, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चालू कीजिए। मेरा आप लोगों से दिल से बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चालू कीजिए। सब्जेक्ट कैसे होता है स्ट्रॉन्ग होता है सर? किसी भी सब्जेक्ट में 2 हिस्सा होता है, उसका होता है थ्योरी हिस्सा, उसका होता है ऑब्जेक्टिव हिस्सा। कि थ्योरी पढ़ के पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर थ्योरी से उस कॉन्सेप्ट से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। जिसने अच्छे से थ्योरी पढ़ लिया, उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया, पूरा सब्जेक्ट खत्म। बस आप हर एक सब्जेक्ट पे यही नियम लागू कीजिए। क्यों नहीं करेंगे आप लागू? ये इतना सिंपल सा फॉर्मेट होता है, दोस्ती लोग सबको पता है ये चीज़, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये, मगर आप कंटिन्यूटी के साथ उसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं ना। अब एग्जाम के बीच के बंदर बन गए हैं, ये पटवारी आया कूद के दे दिए, ये वो आया हॉस्टल में कूद के दे दिया। अरे भैया, आपके यहाँ 10 बिंदु है पढ़ने के लिए, 10 बिंदु। मैं हिस्ट्री से समझाता हूँ आपको, हिस्ट्री सब्जेक्ट वाली हिस्ट्री थोड़ा समझ लीजिए। हाँ सर, आपका प्री हो गया, मिडाइवल हो गया, आपका मॉडर्न हो गया। हाँ सर, प्राचीन, मध्यकालीन, आपका आधुनिक इतिहास हो गया। अब आपको यहाँ पे आया हॉस्टल वार्डन का एग्जाम आया, आपका आरआई का एग्जाम, या पटवारी का एग्जाम है, या आपका कोई भी और एग्जाम। हाँ सर, जैसे आपको हॉस्टल वार्डन का एग्जाम आया, आप क्या किए सर? आप पढ़ना चालू किए हिस्ट्री को पढ़ते आप यहाँ पहुंचे, आपको लगा बहुत टाइम निकल गया, इतना ही पढ़े, आप एग्जाम में जाकर बैठ गए। ठीक, वैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा था, उसका भी आपको सिर्फ हिस्ट्री इतिहास थोड़ी पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका भी आप ऐसे इतना सारा सिलेबस है, आप केवल इतना पढ़े, इतना ही पढ़े, तब आपका टाइम खत्म हो गया कि भाई ये नोटिफिकेशन निकालेगा, 2 महीने में एग्जाम लेगा, 2 महीने में आप किसी भी सिलेबस का इतना ही पढ़ पाएंगे, इतना ही पढ़ पाएंगे। इस तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट का इतना ही पढ़ के जा पाते हैं हर बार। तो जब आप पूरे सिलेबस का केवल 60% पढ़ के जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40% पढ़ के जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ लगभग 40% पढ़ के, यहाँ लगभग 60% सिलेबस, हर सब्जेक्ट का आप 40 से 60% सिलेबस छोड़ करके जा रहे हैं, 40 से 60% सिलेबस छोड़ के जा रहे हैं, तब आपको कैसे 100 में 40% ही स्कोर क्यों नहीं होगा? सिर्फ 40% ही स्कोर आप करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन के लिए 60% स्कोर चाहिए। तो क्यों होता है? आपका हर बार आपका 60% सिलेबस आपका छूटता है। फिर जैसे आपका आया आरआई का, फिर आप इतने पढ़ना चालू करते हैं शुरू से, इस बार मेरे को निकालना है, फिर से अच्छा से पढ़ना, फिर आप चालू करते हैं पढ़ना, 1.5 महीने में इतने ही पहुंच पाते हैं। फिर आप पढ़ना चालू करते हैं संविधान, पढ़ना चालू पढ़ते 1.5 महीने में इतने ही पढ़ पाते हैं। वैसे आपको फिर पटवारी का आता है, फिर आप वैसे करते हैं, फिर पढ़ना चालू, इस बार निकालूंगा, फिर शुरू से पढ़ना चालू करते हैं, पढ़ते आप यहीं आते हैं, पढ़ते आप यहीं आते हैं हर एक सब्जेक्ट में, और फिर आप इसका भी एग्जाम देते हैं। इसलिए आपका तीनों का तीनों एग्जाम नहीं निकलता है। तो आप समझ रहे हैं कि क्यों? क्योंकि आप हर बार एग्जाम के चक्कर में बीच का बंदर बन जा रहे हैं। इसलिए कोई भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, किसी भी जहाँ से आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, किसी कोचिंग पढ़ रहे हैं तो वहाँ से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं वहाँ से स्ट्रॉन्ग कीजिए, और ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं वहाँ से स्ट्रॉन्ग कीजिए। नहीं है कहीं और कोई साधन नहीं है कहाँ से पढ़ना है, तो मेरे प्लेटफॉर्म से, हमारे एनालाइजर में सब वीडियो कोर्स डला हुआ है, मेरा ही पढ़ाया हुआ, वहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट है, वहाँ से पढ़िए, मतलब कहीं से पढ़िए, खुद से पढ़िए। आप पहले से पढ़े हो तो पैसा कहीं मत लगाइए, खुद से पढ़िए। मगर दोस्तों सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना चालू कर दीजिए, और किस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट उसका थ्योरी कंप्लीट उसका ऑब्जेक्टिव पढ़िए, तभी उसको बोले कि हाँ मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट हुआ। और वो भी कैसे पढ़ना है? जिस तरीके से मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, मैं बात, इसलिए आप दोस्तों भिड़ जाइए जी जान लगा के। और मेरा जो अगर बायोलॉजी का क्लासेस चालू हो गई होंगी इस समय, अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, उससे सीखिए कि कैसे पढ़ना चाहिए कोई सब्जेक्ट, क्योंकि उससे बेस्ट बायोलॉजी का क्लास आपको पूरे यूट्यूब में आप खोज लीजिए, पूरा आप अपने लोकल छत्तीसगढ़ में किसी भी टीचर का देख लीजिए, मिल ही नहीं सकता आपको वैसा कंटेंट दोस्तों, इतना मेहनत किया हम उसके लिए। तो बायोलॉजी तो डैम श्योर है कि आप लाइफ में ऐसा बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़िए। और ये भी डैम श्योर है कि ऐसा कंप्यूटर भी आप नहीं पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ाता हूँ, डैम श्योर है दोस्तों। क्योंकि कोई टीचर इतना मेहनत करना ही नहीं चाहता, कोई टीचर 3 क्लास में आपका सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट वही नहीं पढ़ाता रहेगा, फुल फॉर्म उसको समझाते नहीं रहेगा, कोई भी टीचर नहीं करेगा। बच्चे थक जाते हैं मेरे से पढ़ते, मगर मैं पता एग्जाम में निकालना है, मैं सिर्फ जिनको पोस्ट चाहिए उनके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ।
तो दोस्तों आप समझिए कि आपको क्या करना है जीवन में। यही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। आपको लगा हो कि हाँ सर सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, अपने अनुभव से दे रहे हैं, तो उस चीज़ को अप्लाई कीजिए, जरूर आपको आने वाले 2 साल में रिजल्ट कुछ और होगा। और जिस दिन रिजल्ट हो जाए मुझे याद जरूर कीजिएगा। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। अच्छे कमेंट कीजिए, मेरे क्लासेस को शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।